हे गाइस, क्या आप भी अमेज़न पे अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हो और आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आप अपने ब्रांड नेम से लिस्ट करना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे सेलर स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट प्रोडक्ट जेनेरिक से लिस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जेनेरिक ब्रांड में थोड़ी सी ड्रॉबैक्स होती हैं। लाइक अगर आपके कॉम्पिटिटर को सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है तो वो आपकी लिस्टिंग में मैपिंग करके अपना बेस्ट प्राइस ऑफर करके आप ही की लिस्टिंग में प्रोडक्ट को सेल करने लग जाते हैं। तो उस केस में उनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इसके लिए वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही अपना प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम से लिस्ट करते हैं, ताकि उनको अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम पे अपना ट्रेडमार्क और रजिस्टर मार्क पहले ही अप्लाई कर देते हैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो वो इजीली उस ब्रांड को और अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताऊंगा कैसे आपको अपना प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के साथ लिस्ट करना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपना ब्रांड नेम डिसाइड करना है और कैसे आपको चेक करना है कि जिस ब्रांड नेम के साथ आप जा रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी की क्लास के अंदर आप ब्रांड नेम ले रहे हो वहाँ पे वो अवेलेबल है या नहीं है। सो गाइज, आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। और चलिए इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है। जिस भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो आपको सबसे पहले उसका कंटेंट यहाँ पे रेडी कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसके टाइटल, इसके बुलेट पॉइंट, इसका डिस्क्रिप्शन और इसके डायमेंशंस, जो भी मेरे प्रोडक्ट का वेट है। और यहाँ पे मैं यूपीसी के थ्रू प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूपीसी भी ऑलरेडी लेके रखा है। और यहाँ पे कुछ मैंने ब्रांड नेम्स को डिसाइड किया हुआ है। जो भी अमेज़न मेरा ब्रांड नेम एक्सेप्ट करेगा तो उस ब्रांड नेम के साथ मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा। और उससे पहले आपको चेक करना है कि ये ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पे गूगल पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गूगल पे आ जाता हूँ। इस वेबसाइट में आना है IP इंडिया। अगर आप यहाँ पे गूगल की सर्च बार में सर्च करते हो IP इंडिया तो देखिए आपको ऑप्शन आता है IP इंडिया सर्च। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहला लिंक यहाँ पे आपको आता है ट्रेडमार्क सर्च इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप सेम वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। जो भी आपने ब्रांड नेम डिसाइड किए हैं उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे चेक करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपके केस में कोई और ब्रांड नेम हो सकते हैं। आप हमेशा कोशिश कीजिए आप 5, 6 या 10 ब्रांड नेम को पहले ही सोच के रखिए और उनको यहाँ पे चेक कर लीजिए, ताकि जब भी आप अमेज़न पर प्रोडक्ट को लिस्ट करने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रांड नेम अवेलेबल है और आप इसके ऊपर ट्रेडमार्क ले सकते हो, इसके ऊपर रजिस्टर मार्क ले सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में फिर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ब्रांड नेम यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो ब्रांड नेम यहाँ पे अवेलेबल है तो आपको फिर उसके बाद लिस्ट करना है उस प्रोडक्ट को अमेज़न पे उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ। सो गाइस, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ जो ब्रांड नेम लिया है मैं उनको चेक कर लेता हूँ। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक्स फैक्ट लिया है। आप कुछ भी यूनिक ब्रांड नेम सोच सकते हो। और ये तो हो गया आपका ब्रांड नेम से रिलेटेड। उसके बाद आपको किस पर्टिकुलर कैटेगरी में लिस्ट करना है, उसकी क्लास क्या होगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक और वेबसाइट है जहाँ पे आप क्लास देख सकते हो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाते हो, आप लिखते हो कि ट्रेडमार्क क्लास, गूगल सजेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेडमार्क क्लास को यहाँ पे सर्च किया है, तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेडमार्क क्लास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखिए ये आपको सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर क्लास को देख सकते हो जिसमें आप ट्रेडमार्क लेने वाले हो और जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाले हो। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और इन दोनों वेबसाइट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और इजीली आप अपना ब्रांड नेम सर्च करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे हम गार्डन एंड आउटडोर कैटेगरी का यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, रेफरेंस लेने वाले हैं। और यहाँ पे मैं लिस्ट करने वाला हूँ लाइव बैम्बू प्लांट्स। तो चलिए एक बार सर्च करके यहाँ पे देखते हैं प्लांट यहाँ पे किस पर्टिकुलर यहाँ पे क्लास के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट्स यहाँ पे सर्च किया तो आप देख सकते हो क्लास 31 के अंदर आ रहा है। जो भी यहाँ पे नेचुरल प्लांट एंड फ्लावर्स हैं वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं। हो सकता है आपके केस में कोई और कैटेगरी हो, आप होम एंड किचन कैटेगरी में जाने चाहते हो और उसके यूटेंसिल या फिर कंटेनर्स को लिस्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपके क्लास 21 के अंदर आती हैं। इसके साथ ही आप जाना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लास 9 के अंदर आती हैं। और इसके साथ ही अगर आप जाना चाहते हो म्यूजिकल से रिलेटेड चीजों में या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं क्लास 15 में। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें देखने पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते हो गेम्स या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों में, सो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 28 के अंडर आती हैं। सो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी की क्लास ढूंढने में
तो यहाँ पे आप सीए की हेल्प ले सकते हो। जिन भी सीए से आप अपना ट्रेडमार्क यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हो तो वो आपको बता देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी क्लास के अंडर आता है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। अगर आपको इनसे रिलेटेड और चीज़ों में जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो, हमारी टीम भी आपको हेल्प कर देगी। सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। और यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्ट डाला था वर्ड मार्क में हम ले रहे हैं इसका ट्रेडमार्क, वो किसके साथ स्टार्ट हो रहा है या फिर उसके अंदर कौन से लेटर्स हैं या वो किस पर्टिकुलर चीज़ के साथ मैच करता है, तो ये यहाँ पे आप कोई भी एक रेफरेंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट विद एक्सपेक्ट और उसके बाद आपको डालनी होती है उसकी क्लास। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं क्लास 31, एक बार यहाँ पे इसको मैच कर लेते हैं क्लास 31 और ये चीज़ें डालने के बाद आपको क्लिक करना होता है सर्च पे। जैसे आप सर्च पे करोगे सो गाइस यहाँ पे जब भी आपको ऐसा स्टेटस आता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब है कि ये ट्रेडमार्क इस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर अभी किसी ने इस पर्टिकुलर कैटेगरी की क्लास के अंदर ये ट्रेडमार्क नहीं लिया है। और सर्च करना चाहते हो आपको नीचे बटन आता है नेक्स्ट सर्च, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर से आप इसी सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। अब हमें एक ऐसा जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्टेड है ब्रांड नेम के साथ और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा ये ब्रांड नेम ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्ट है और फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि क्लास 9 के अंदर ये प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो स्टार्ट विद, ये मैंने ब्रांड नेम लिया हुआ है जो ऑलरेडी अमेजोन पे आपको दिख जाएगा और उसकी क्लास मैंने यहाँ पे देख लिया। अगर आप इसको सर्च करते हो तो आप देखिएगा ये ब्रांड नेम ऑलरेडी यहाँ पे टेकन है। आपको पहले ही देख लेना है अमेजोन पे कोई ब्रांड नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जो अमेजोन पे सेलर सेल कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड इशू को फेस ना करना पड़े। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें पहले ही खुद से प्रैक्टिकली चेक कर लीजिए। अगर आपको इसकी और डिटेल जाननी है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए शो डिटेल, तो आपको यहाँ पे इसकी सारी डिटेल मिल जाती है, ये कौन सी क्लास के अंडर आता है और आप इसका यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो कब यहाँ पे ये रजिस्टर्ड हुआ था 2018 में और वैलिड कब तक है 2028 तक। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने इसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो ये आप भी कर सकते हो। अगर आपको एक ब्रांड नेम अच्छा लगता है आप उसमें डिफरेंट क्लासेस को भी ऐड करवा सकते हो, वो आपका सीए इजीली हेल्प कर देगा। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ब्रांड नेम के साथ जाना है और कैसे आपको उसको चेक करना है। तो यहाँ पे जो मैंने रिसेंट आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्च करके बताया, तो उसके केस में यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था, मतलब कि अभी उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम के ऊपर किसी ने भी ट्रेडमार्क नहीं लिया है। तो इस तरह से अगर आपको भी ऑप्शन आता है तो आप फिर उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम के साथ इजीली अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम अमेजोन के पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको लिस्ट कैसे करना है प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद। तो उसके लिए आपको फिर से जाना है अमेजोन के पेज में, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अगर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाले हो तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री पे जाना है, इन्वेंट्री के अंदर आपको क्लिक करना है ऐड अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो यहाँ पे मैंने पेज ऑलरेडी ओपन किया है और ये पेज यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना होता है आई एम एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, मतलब कि आप खुद से अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो जो अमेजोन पे नहीं लिस्टेड है, तो आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे खुद से, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे अमेजोन पूछता है कि आपको किस कैटेगरी के अंदर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे गार्डन आउटडोर है, तो उस कैटेगरी के अंदर मुझे लिस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और उसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कैटेगरी की नोट ढूंढनी होती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नई टैब ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे अमेजोन का पेज ओपन कर लूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ लाइव बैम्बू प्लांट, तो आप देखिए मैंने लाइव बैम्बू प्लांट यहाँ पे सर्च किया है और यहाँ पे आपको देखना है, देखिए इस तरह से सिमिलर प्रोडक्ट है हमारा भी। आपके केस में हो सकता है कोई और कैटेगरी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ट्रिक आपकी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है मैं लिस्ट करने वाला हूँ, तो मुझे देखना है कि ये इस पर्टिकुलर सेलर ने किस कैटेगरी में लिस्ट किया हुआ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसकी लिस्टिंग पे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो इसकी लिस्टिंग ओपन हो जाती है और फिर यहाँ पे आपको इसकी कैटेगरी नोट देखनी है, उसके लिए आपको स्क्रॉल करना होता है। फॉर एग्जांपल हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ पे आना होता है आपको प्रोडक्ट के डिटेल पेज में। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट के डिटेल पेज में आ जाते हो, यहाँ पे आप इसकी बेस्ट सेलर रैंक देख सकते हो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो इन्होंने इसको लिस्ट किया है गार्डन एंड आउटडोर। और यहाँ पे आपको नीचे एक इसकी सब कैटेगरी दिखती है बैम्बू, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपको इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी के अंदर रीडायरेक्ट कर देगा जो है बैम्बू। तो इस तरह से आप इजीली इसकी नोट ढूंढ सकते हो। यहाँ पे गार्डन एंड आउटडोर में आपको जाना है, फिर आपको जाना है प्लांट सीड्स एंड बल्ब्स, उसके अंदर आपको जाना है इंडोर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स के अंदर आपको मिल जाएगा बैम्बू। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी नोट बन गई। तो आप देख सकते हो इस तरह से इजीली आप किसी भी कैटेगरी की नोट बना सकते हो।
अब हमें सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हम फिर से चलते हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गया। यहाँ पे आपको ढूंढनी है इसकी नोड। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लाइव एग्जांपल बताया तो आपके लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को ढूंढना। फॉर एग्जांपल ये आउटडोर लिविंग यहाँ पे आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेजोन पे गार्डन एंड आउटडोर आ रहा है और बैकएंड में यहाँ पे आउटडोर लिविंग आ रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही कैटेगरीज हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जाना है प्लांट सीड्स एंड बल्ब्स। आप देखिए सेम इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आप देखिए इंडोर प्लांट्स हमें ऑप्शन आया था। इंडोर प्लांट्स के अंदर आप देख सकते हो बैम्बू। तो सेम यहाँ पे आप पूरी नोट देख लीजिए, आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम मिल जाएगा और इजीली आपकी कैटेगरी की जो भी सूटेबल नोड होगी उसी के अंदर आप प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए। अगर आप इरिलेवेंट नोड के अंदर लिस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो होता है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से मैच नहीं करता है। तो वहाँ पे हो सकता है आपको अच्छी रैंक ना मिले प्रोडक्ट को। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको मोस्ट रेलिवेंट कैटेगरी की नोड के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे प्रोडक्ट के पेज में, जहाँ पे आप इसकी सारी डिटेल्स को एंटर कर सकते हो, इसकी वाइटल इन्फो, इसके ऑफर्स और इसकी डिस्क्रिप्शन और मोर डिटेल्स। सो गाइस यहाँ पे जिन भी फील्ड के ऊपर स्टार लगा होता है वो यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि आप वेरिएशन बनाना चाहते हो तो आप वेरिएशन बना सकते हो सकता है आपका कलर डिफरेंट हो या फिर साइज़ डिफरेंट हो या फिर स्टाइल डिफरेंट हो, तो आप कोई भी यहाँ पे वेरिएशन बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे पहले वेरिएशन बनानी है तो ये सारी डिटेल आप पहले मत डालिए। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए सबसे पहले स्टाइल के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे उसका स्टाइल नेम लिख दीजिए, जो भी आपको उसका मॉडल लगता है, जिस भी टाइप की उसकी शेप है, उसकी स्क्वायर की शेप है या फिर सर्कल में है, तो वो आप डाल के उसकी वेरिएशन ऐड कर सकते हो यहाँ पे और फिर ही उसको लिस्ट कीजिए। अभी मैं इसको विदाउट वेरिएशन लिस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। और सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे हमको इसका यूपीसी डालना है। तो यूपीसी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, तो मैं वो यूपीसी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको इजीली पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं यूपीसी का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको डालना होता है आपके प्रोडक्ट का टाइटल। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस बता देता हूँ आपको। सो गाइज यहाँ पे देखिए आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका प्रोडक्ट का ये टाइटल हो गया, ये आपके प्रोडक्ट की यहाँ पे बुलेट पॉइंट हो गई, ये आपकी इमेजेस हो गई और ये जो यहाँ पे नीचे आता है ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ये यहाँ पे A+ डिस्क्रिप्शन है। अगर आपका ब्रांड नेम अमेजोन पे रजिस्टर्ड होता है तो आप भी इस तरह से A+ लिस्टिंग कर सकते हो, कंटेंट को और इलेबोरेट कर सकते हो। हमारा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो सिर्फ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें सिर्फ आपको फॉन्ट दिखाई देंगे, आपको वहाँ पे इमेजेस नहीं दिखाई देंगी। तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी हम फिर से चलते हैं हमारी लिस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसका टाइटल ऑलरेडी बना के रखा है, मैं वो टाइटल यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए कि कैसे आपको अपनी लिस्टिंग का टाइटल तैयार करना है, बुलेट पॉइंट तैयार करना है, डिस्क्रिप्शन तैयार करना है विद रेलिवेंट कीवर्ड्स, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको सारी चीज़ें और डिटेल में क्लियर हो सके। अभी के लिए मैंने इसको ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपका ब्रांड नेम, जो हमने यहाँ पे ब्रांड नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो हमें यहाँ पे चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये ब्रांड नेम IP इंडिया की वेबसाइट पे चेक किया था जो अवेलेबल है, तो मैं इसके साथ यहाँ पे लिस्ट करने की ट्राई करूँगा। और उसके साथ आपको कोई भी मॉडल नंबर दे देना है। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगेगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक मॉडल नंबर देना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के डायमेंशन डालने हैं, मैंने वो ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। और फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि इसका टाइप क्या है, सेंटीमीटर्स में है, क्या इसका कलर है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका ग्रीन। नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। एक्सपायरी डेट अगर आपके प्रोडक्ट की है तो वो रखिए, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नो। और इस तरह से आपने कर दिया। फिर उसके बाद आपको जाना है ऑफर्स में आपको, और यहाँ पे आपको SKU डालना है। SKU में भी बहुत सारे न्यू सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि SKU कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं। तो आप इसको सिंपल वे में समझो कि ये आप अपने प्रोडक्ट को जब लिस्ट कर रहे हो तो उसको एक आप यहाँ पे मॉडल नंबर दे रहे हो, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैम्बू कर देता हूँ, बैम्बू प्लांट 01। आप कुछ भी अपने हिसाब से यूनिक दे सकते हो। और कंट्री ऑफ ओरिजिन, और इसके बाद आपको डालना है आपके प्रोडक्ट का प्राइस, जिस प्राइस में आप इसको सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क आता है, आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है जिससे भी आपको इजीली पता चल जाती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल हम इसको सेल करना चाहते हैं 299 में, और लिस्ट प्राइस होता है आपका एक टाइप से लोकल MRP। फॉर एग्जाम्पल इसको कर देते हैं हम 999। जो भी आपके पास स्टॉक है वो आपको डालना होता है क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 पीसेज हैं। सो गाइज यहाँ पे आपको डालना है अपने प्रोडक्ट का HSN कोड, उसका GST रेट क्या है। तो अगर आपको यहाँ पे HSN कोड नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सबसे ईजिएस्ट वे है, जिस भी मैन्युफैक्चरर या जिस भी सप्लायर से आपने लिया है, तो जो भी इनवॉइस रहता है उसके अंदर आपको उसका HSN कोड मिल जाता है। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है
तो आप गूगल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे आप सर्च कीजिए, फॉर एग्जांपल लाइव प्लांट हम सर्च करेंगे, इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। आपके केस में हो सकता है कोई और प्रोडक्ट होगा। गूगल पे भी बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको HSN कोड बताती हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इस HSN कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा कि लाइव प्लांट्स के लिए HSN कोड यूज़ होता है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद आपका प्रोडक्ट का MRP डालना, आपको हाईएस्ट कितना होना चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको 999 कर देता हूँ। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल। स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए कि आप आई विल शिप दिस माई सेल्फ ही रखिए। अगर आप बाद में FBA करना चाहते हो तो FBA के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखी है, आप उस वीडियो को वहाँ पे चेक कर सकते हो। और उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है इमेजेस। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट 7 से 8 इमेजेस का यूज़ कीजिए, अमेजोन आपको रेकमेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ही इमेज का यूज़ करूँगा, बट आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे पूरी इमेजेस का यूज़ कीजिए, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ इमेजेस को अपलोड कीजिए, और हो सके तो अपने कॉम्पिटिटर से अच्छी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कीजिए। अब इसका डिस्क्रिप्शन आपको डालना होता है। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे आपके बुलेट पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बुलेट पॉइंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने बनाए थे। अगर आपको और बुलेट पॉइंट ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कीजिए, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जितने भी आपने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और डालना चाहते हो तो आप और भी डाल सकते हो। अभी के लिए मैं 5 के साथ ही जाना चाहूँगा। उसके बाद आपको डालना है अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कॉपी करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे अगर आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा अमेजोन पे वो एकदम पैराग्राफ की तरह आएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अमेजोन जो भी गाइडलाइन में सजेस्ट करता है HTML टैग्स आप उनका यूज़ कीजिए। अगर आपका पैराग्राफ होगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डिस्क्रिप्शन आपका ढंग से नहीं पढ़ते हैं और आपके प्रोडक्ट में जो भी आपने हाईलाइट किए होंगे फीचर वो भी वहाँ पे मिस हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं अच्छा डिटेल डिस्क्रिप्शन बना देता हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा हमारे डिस्क्रिप्शन एडिटर में, यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट करना है। जिस भी लाइन को आपको हाईलाइट करना है उसको सेलेक्ट करना है और बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड हो गया। इस तरह से मैं इसको जल्दी से एडिट कर लेता हूँ। अगर आप कुछ सिंबल्स को यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार ऐड कर देता हूँ, तो उस तरह से अगर आप किसी मेन यहाँ पे कीवर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर हम हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह से इसको ईजिली बनाने के बाद आपको सिंपली इसका कोड कॉपी करना होता है और डिस्क्रिप्शन में अगर हम इसको पेस्ट करते हैं तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपको मोर डिटेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे यूनिट काउंट मैं इसको सिंपली A कर लेता हूँ और यहाँ पे काउंट। सो गाइज यहाँ पे देखिए हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कीवर्ड्स डालने हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे कीवर्ड्स की टैब ओपन हो जाती है। आप सर्च टर्म कस्टमर क्या सर्च करते हैं मोस्टली वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने हमारे कीवर्ड सर्च टूल से यहाँ पे कीवर्ड्स निकाले हैं जो मोस्टली अमेजोन से वही कीवर्ड्स को उठाता है जो अमेजोन पे लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी लिस्ट निकाली है कीवर्ड्स की, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और ये हमारे कीवर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से जब आप लिस्ट करते हो तो देखिए आपको ये एरर आती है, ब्रांड की एरर 566 एरर। अमेजोन बोल रहा है कि ये अगर आपको ब्रांड नेम के साथ लिस्ट करना है तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यही होता है जब बहुत सारे सेलर न्यू सेलर लिस्ट करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में इस तरह से एरर आती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे अब ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। सो गाइज इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप डिफरेंट ब्रांड नेम्स का यूज़ कीजिए जो आपने पहले से यहाँ पे डिसाइड करके रखे हैं। ये वो सारे ब्रांड नेम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आपको IP इंडिया की वेबसाइट पे इनको चेक कर लेना है। सो फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड नेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो मैं इसको यहाँ पे ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो देखिए इस ब्रांड नेम से आप इजीली अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये ऑप्शन हाईलाइट हो जा रहा है सेव एंड फिनिश। अगर इस तरह से आप इजीली चीज़ों को प्लान करके चलते हो, आपने पहले ही सारे ब्रांड नेम शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। अगर एक अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप दूसरा ट्राई कीजिए, अगर दूसरा नहीं करता है तो तीसरा ट्राई कीजिए। अगर हम इसको IP इंडिया की वेबसाइट में भी अगर चेक करते हैं तो आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं फिर से इसको जिस ब्रांड नेम के साथ अमेजोन ने एक्सेप्ट किया है उसको चेक करता हूँ और यहाँ पे जो कैटेगरी थी क्लास 31 और यहाँ पे सर्च, तो देखिए ये यहाँ पे अभी किसी ने लिया नहीं है, मतलब कि ये ब्रांड नेम अभी टेकन नहीं है। तो मैं इस ब्रांड नेम के साथ इजीली लिस्ट कर सकता हूँ और इस ब्रांड नेम पे मैं ट्रेडमार्क भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको काम करना है, इजीली आप अपने ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 7 लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी लिस्टिंग इजीली अमेजोन पे हो जाएगी।
यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आपको मैसेज आ जाएगा, मतलब कि आपकी लिस्टिंग विद इन 15 मिनट्स लाइव हो जाएगी। और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट के बाद अगर मैं आपको बताता हूँ हमारी लिस्टिंग यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट भी हो चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे इसका टाइटल है, हमारा ब्रांड नेम जिसके साथ हमने लिस्ट किया है। इमेजेस को अपडेट करने में अमेज़न थोड़ा टाइम लेता है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर्स आपकी इमेजेस अपडेट हो जाती हैं। यहाँ से आप अपने बुलेट पॉइंट को चेक कर सकते हो और ये आपका प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है। आप देखिए जो हमने डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया था आपको बिल्कुल एकदम ईजी टू रीड लग रहा है और एकदम क्लियरली जो भी कस्टमर आपकी लिस्टिंग में आएगा इजीली पढ़ सकता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको इस तरह से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो गाइज़ आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरी है, आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो या फिर हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।